नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है कुआ नंबर। ये जो नंबर है इसे हम लोशु ग्रेड या चाइनीज न्यूमरोलॉजी में आपका लकी नंबर भी कहते हैं। इसे हम आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करके अपने ग्रिड में लिखोगे तभी आपका ग्रिड पूरा कंप्लीट होगा एंड उसके बाद ही हम फर्दर रेमेडीज करेंगे। कुआ नंबर की बेसिस पे जैसे कि मैंने कहा आपके लकी नंबर्स, लकी कलर्स, लकी डायरेक्शंस हम ये सब जान सकते हैं एंड बेस्ड ऑन देम ओनली आपको रेमेडीज दिए जाते हैं। सो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, पेपर पेन लेके बैठिएगा कि ये नंबर आपको कैसे कैलकुलेट करना है और उसे आप अपने ग्रिड में ज़रूर लिखिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होने से यू ऑल नो आई एम राइट हियर, जस्ट लेट अस नो, डीएम कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वी विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। सो कुआ नंबर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले उसे आप जेंडर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स अगर आप मेल हो तो आपका कैलकुलेशन डिफरेंट होगा, अगर आप फीमेल हो तो आपका कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। उसके बाद फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ योर जेंडर, मेल एंड फीमेल। उसके बाद जो है आप कौन से साल में बॉर्न हुए हो वो भी मैटर करता है। अगर आप 1999 तक में बॉर्न हुए हो तो आपका कैलकुलेशन एक तरीके से होगा। अगर आप 2000 या उसके बाद जन्म लिए हो तो आपका कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल सो दैट आपको ये क्लियर हो। जैसे कि हमने इस सीरीज़ के शुरू में एक डेट ऑफ बर्थ लिया था 23 दिसंबर 1985, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हुए अब कुआ नंबर भी कैलकुलेट करते हैं। सो कुआ नंबर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको केवल ईयर चाहिए, इसमें डेट और मंथ का कोई रोल नहीं है, यू जस्ट नीड द ईयर। तो यहाँ पे हमारा जो साल है 1985 है। अब इसमें भी ईयर में भी आपको केवल लास्ट 2 डिजिट्स चाहिए, तो यहाँ पे हमारे लास्ट 2 डिजिट्स है 85, तो आप 85 को सर्कल कर देंगे एंड अब आप उसे एक सिंगल नंबर पे लेके आएंगे। सो 8 + 5 हो गया आपका 13 को भी आप फर्दर ऐड करोगे 1 + 3 तो वो सिंगल डिजिट 4 पे आ गया। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए और फिर से उसे देखिए और समझिए। आप अपने साल के, जन्म के साल के लास्ट 2 डिजिट्स को लेंगे और उसे सिंगल नंबर पे लेके आएंगे। हमारे एग्जाम्पल में वो आया है नंबर 4 पे। नाउ कम्स द रोल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। अब आप देखोगे कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेल का है कि फीमेल का है। अगर फीमेल का है तो आप इस नंबर 4 में 5 को ऐड करोगे तो वो बन गया 9 और आपका कुआ नंबर हो गया 9। आई विल रिपीट अगेन, अगर ये डेट ऑफ बर्थ फीमेल का है तो आप जो 4 आया है सिंगल डिजिट पे उसमें आप 5 ऐड करोगे, सो 4 + 5 बिकम्स 9, सो आपका कुआ नंबर बन गया है 9। यही अगर डेट ऑफ बर्थ 2000 ऑनवर्ड्स है कोई भी फीमेल के लिए तो उसमें आप जो लास्ट 2 नंबर्स को सिंगल डिजिट पे लेके आओगे उसमें आप ऐड करोगे 6 और उसे फिर फर्दर सिंगल डिजिट पे आपको लेके आना है। सो चलिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ फॉर फीमेल जिनका जन्म 2000 या 2000 के बाद हुआ है। सपोजिंग कोई भी फीमेल है जिनका जन्म 2007 में हुआ है, तो आपने लास्ट 2 डिजिट्स लिए 07, 0 और 7 को ऐड किया, सिंगल डिजिट पे लेके आए 7। नाउ क्योंकि ये फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है एंड 2000 ऑनवर्ड्स है तो आप 7 में ऐड करोगे 6। 7 + 6 होता है 13 को फिर से आप सिंगल डिजिट पे लेके आओगे जो कि आता है नंबर 4 पे। सो इस केस में आपका कुआ नंबर बन गया नंबर 4।
आई होप आपने समझ लिया है कि हम फीमेल्स के कुआ नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर वो 1999 तक उनका जन्म है तो उसमें हम 5 ऐड करते हैं, अगर 99 के बाद जन्म है दैट मीन्स 2000 ऑनवर्ड्स जन्म है तो उसमें हम 6 ऐड करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हम मेल्स के कुआ नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट लेट अस टेक द सेम एग्जांपल 23 दिसंबर 1985। अब ये डेट ऑफ बर्थ है किसी मेल का। हमने लास्ट 2 नंबर्स लिए ईयर के 85, उसमें हमने सिंगल डिजिट पे लेके आया, वो आया नंबर 4 पे। अब क्योंकि ये मेल का डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस 4 को माइनस करोगे 10 में से। सो 10 - 4 हुआ 6। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हमने जब फीमेल के कुआ नंबर को ऐड किया, कैलकुलेट किया था, हमने उसमें ऐड किया था। जब हम मेल के कुआ नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हम उसे 10 में से माइनस कर रहे हैं, तो वो आ गया आपका 6 पे। नाउ अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था कि ईयर के बेसिस पे भी डिफ्रेंसिएशन होता है। अगर कोई मेल है और उनका जन्म 2000 या 2000 ऑनवर्ड से हुआ है तो हम उस जो लास्ट 2 नंबर्स आते हैं सिंगल नंबर पे उसे माइनस करते हैं 9 में से। वील टेक अनदर एग्जाम्पल। सिमिलरली जैसे 2007 हमने लिया था फीमेल के लिए, अब मेल के लिए भी 2007 अगर है तो आपका लास्ट 2 डिजिट्स का सिंगल नंबर आया 7। अब 7 को आप माइनस करोगे 9 में से, सो 9 - 7 गिव्स यू 2। आई होप आपने समझ लिया है कि आप मेल और फीमेल का कैसे कैलकुलेट करते हो। बट देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब आप मेल का कुआ नंबर कैलकुलेट करते हो जो आपको ध्यान में रखना है। सपोजिंग कोई भी मेल है जिनका जन्म 2009, 18, 27 2000 ऑनवर्ड्स हुआ है एंड 9 के मल्टीपल ईयर्स में हुआ है, सो लाइक 2009, 2018, 2027, तब आपको एक बात का ध्यान रखना है। सपोजिंग किसी का जन्म 2009 में हुआ है तो आपके लास्ट 2 डिजिट्स का टोटल हुआ 9। अब आप उसे 9 में से ही माइनस करोगे तो 9 - 9 तो 0 हो गया, तो आपका कुआ नंबर क्या 0 होगा? दैट मीन्स आपका कुआ नंबर कुछ नहीं है। नहीं, इन दैट केस यू टेक द कुआ नंबर एज 9। सो मेक अ नोट कि इफ देयर इज अ मेल एंड उनका जन्म 2000 ऑनवर्ड्स हुआ है एंड इट फॉल्स ऑन अ ईयर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 9, 9, 18, 27, आगे तो अभी आने में टाइम है। सो इन दैट केस द कुआ नंबर विल बी 9। सो आई होप कि आपको ये जो कैलकुलेशन है अच्छे से समझ में आ गया। आप अपने घर में अलग अलग लोगों के डेट ऑफ बर्थ लेके उनकी कुआ नंबर्स को कैलकुलेट कीजिए। कहीं पे भी इफ़ यू गेट स्टक, आपको कन्फ्यूजन है, ड्रॉप अस अ DM कि ये ईयर है तो उसका कुआ नंबर क्या होगा। वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड प्लीज़ आप यहाँ तक के वीडियोस को अगर आपको वापस से देखना है तो वापस से देखिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वेरी गुड, बिकॉज नाउ व्हेन वी मूव फर्दर हम अब अपने ग्रिड को इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेंगे एंड रेमेडीज़ भी करेंगे। सो आपका यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड व्हाट डू वी डू विद द कुआ नंबर? आपका जो कुआ नंबर आया है आप उसे ग्रिड में अपने प्लेस पे लिख दोगे। जैसे कि अगर आपका कुआ नंबर 2 आया है तो आप 2 वाले बॉक्स में उसे लिख दोगे। अगर 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है देन ऑल्सो यू विल राइट, वो एक और बार आ जाएगा। अगर वो मिसिंग है तो वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपका नंबर फिर आपको कुआ नंबर से मिल रहा है। सो राइट इट इन योर ग्रिड एंड कंप्लीट योर ग्रिड, and from the next class we'll start with the interpretation and the remedies. I hope you all are liking the series. आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा and आप सब भी रेमेडीज़ भी जानना चाहते होंगे और आपका ग्रिड आपसे क्या कह रहा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। So thank you so much for sharing us with so much of love and abundance every time. Every time we come here and talk to you, we are showered with so much of positivity, so much of love, and our heart is filled with gratitude for each one of you. Thank you so much.